नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोकैर्जरारुभयमृत्युनाशम् धातारमीशं विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलोकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुत् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसन् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तम् निखिलगदवना प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। गागादिगोगान् शक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहागतिदान् जगानां यपूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै यपूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। आप सभी का सादर स्वागत। आज हमारा जो द्रव्य है वह मरीच यह द्रव्य है। मैं भगवान धन्वंतरि और आचार्य चरक के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप ही हमें इस अध्ययन में सहायता कीजिए। हम ऐसे भाव रखते हैं कि साक्षात आचार्य चरक हमारे इस संध्या संभाषण में उपस्थित है और इसी भाव से भी आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो होस्ट है वह अभिषेक जी है और मैं अभिषेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद जाहिर करना चाहता हूँ कि उन्होंने यह सेवा ली। अभिषेक जी, यू कैन प्रोसीड। सभी को मेरा प्रणाम। आज का द्रव्य मरीच है जो कि हम शुरू करने जा रहे हैं। पहली स्लाइड है वर्नाकुलर नेम्स। उसमें सबसे पहले हिंदी नेम। मरीच का जो पहला नाम है काल मिर्च, मिर्च, गुल मिर्च, गोल मिर्च, कोको मिर्च, इस प्रकार दिया गया हुआ है। इंग्लिश नेम है उसका ब्लैक पेपर, कॉमन पेपर और पेपर। पर्शियन नेम है फिलफिस, सियाह, पिलपिल, फिलफिले, अस्वाद। द्रव्य बहुत ऐसा हिडन नहीं है, ये अनकॉमन है, तो हम इससे स्किप करते हैं। हम सबको मरीच द्रव्य पता है। ओके दूसरे संस्कृत सिनोनिम से स्टार्ट ओके। करेंगे। संस्कृत सिनोनिम्स। संस्कृत सिनोनिम्स जो कि हैं इस प्रकार हैं। उष्ण, पंजेंट इन टेस्ट, हॉट इन पोटेंसी। कृष्ण, ब्लैक कलर्ड फ्रूट। सुवृत, स्फेरिकल फ्रूट्स होने के कारण। शंख, सकांगा, वंटारी, धर्मपट्टना, शिरोवृत, कोलाका। इस प्रकार इसके ये सब संस्कृत नाम हुए। वालिजा, ग्रोज इन क्लाइंबर प्लांट, इनका ये मतलब हुआ। वृत्तफला, राउंड फ्रूट होने के कारण इसका नाम वृत्तफला है। तीक्ष्णम, शार्प, हैविंग शार्प क्वालिटीज, मतलब शार्प क्वालिटीज होने के कारण इसका नाम तीक्ष्ण है। विराम, स्ट्रॉन्ग पोटेंसी होने के कारण इसका नाम विराम है। धर्मपट्टनम, मरीच इज स्टोर्ड इन पॉट्स एज एन आइटम टू एक्सपोर्ट डिफरेंट कंट्रीज, इसके लिए इसका नाम धर्मपट्टनम है। कोलम, कॉमनली स्टोर्ड इन पॉट टू एक्सपोर्ट, इसलिए इसका नाम कोलम है। मरीच के लिए ये भी बोला गया है म्रियंते जंतवः अनेन इति इत्यर्थः। भाव प्रकाश निघंटु में ऐसा इसके बारे में वर्णन मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यूजफुल होता है इन रिलीविंग और किलिंग इंटेस्टिनल वर्म इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन।
इसके लिए इनने भाव प्रकाश में ये बताया हुआ है। कृष्ण कृष्णवर्ण अथवा कर्षति कफम शरीरम च कृष्यति कृश विलेखने। राजनिघंटु में ऐसा इसका वर्णन मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक कलर के इसके फ्रूट होते हैं, डिक्रीजेस द बॉडी वेट को डिक्रीज करता है एंड हैज स्क्रैपिंग इफेक्ट, अर्थात लेखन कर्म भी करता है। यवनेष्ठ यवानाम इदम प्रियम हैज ग्रेट डिमांड फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। इसका डिमांड मतलब बहुत ज्यादा डिमांड वेस्टर्न कंट्रीज से आता है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मरीच के जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं। 6 to 9% ऑफ पाइपरीन जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन होता है C17H19NO3। एक्शंस it works as an analgesic, antipyretic and antioxidant. It utilizes as a rubefacient. It also used as preservative के तौर पे भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। It has application in cosmetic industries and also in the preparation of insecticides. इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और इंसेक्टिसाइड्स बनाने के लिए भी किया जाता है। इट इम्प्रूव्स एपेटाइट, जठराग्नि को एपेटाइट को बढ़ाता है। How is it used in cosmetic industry? मैम मैम यहाँ पे कोई आंसर इसका कर सकता है क्या? शायद इसमें जो मरीच का ऑयल होता है काफी एंटी जो पिंपल ड्रग्स आते हैं, अम, जो एक्ने वल्गैरिस के जो ट्रीटमेंट में कई जगह इसका ऑयल यूज होता है, जैसे या उष्ण तीक्ष्ण महामरीचादी गुण, ऑयल है। हाँ, उष्ण तीक्ष्ण गुण होने के कारण वो एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल काम कर सकता होगा ऐसे लगता है। मरीच जो है ना, मरीच एक मिनट यस सर। सर। मरीच का जो उष्ण तीक्ष्ण गुणधर्म है वो रक्तगत जो पित्त है, हाँ रक्तगत जो पित्त है उसके ऊपर वो काम करता है। रक्त को जो धोखा रहता है वो पित्त दोष से है। और शीत पित्त भंजन रस जो है उसमें भी है। तो शीत पित्त के कारण जो कॉस्मेटिक में यूज होने वाला है तो वो मरीच चूर्ण यूज कर सकते हैं अपन वहाँ। और गर्भिणी को भी अगर शीत पित्त आया है तो वहां पे भी अपन मरीच दे सकते हैं। वैसा मरीच अपन यूज नहीं कर सकते, लेकिन उष्ण तीक्ष्ण होने के कारण भी शीत पित्त में उसका यूज हो सकता है। मेरे प्रैक्टिस में लोकली जो यूज रक्त होगा ना पित्त सर? में जो नहीं, आभ्यंतर सर लोकल भी दे सकते अभ्यंतर हैं। और वो आभ्यंतर अम्ल पित्त का नहीं बढ़ाएगा? नहीं, वही बोल रहा ना, वही ये विचित्र प्रत्यारोप द्रव्य में आता है मरीच। उष्ण तीक्ष्ण होने के ओके कारण भी ओके सर। हाँ, तो रक्तगत जो पित्त है, रक्त में रक्त दोष को जो ये अम्लता जो लाता है, तो अम्लता किस चीज से आती है? तो पित्त से आती है। और पित्त विकृत पित्त के लिए, प्राकृत पित्त बनाने के लिए मरीच बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। और दूसरा एक कारण है कि रस व स्रोत के ऊपर उसका काम बहुत अच्छा होता है। रस और रक्त के ऊपर जो स्त्रियों में अरज प्रवृत्ति रहती है, तब अपन अगर नशे दिया है इसका, तो नशे से दूसरे दिन ही आपका पीरियड्स आ जाता है। और उसका भी ओके कॉस्मेटिक के जो शुक्र संबंध रहता है, गर्भाशय और शुक्र और मुख का जो संबंध है, उसके अलावा अपन ये अभ्यंतर भी यूज कर सकते हैं और लोकल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। Actually, ओके। Shweta Maricha is used in Netra Rogas. Is it like used as Anjana? So that is it because of that they have said it as cosmetic purpose? यस यस। Is that so? और अंजन के लिए तो बहुत ही बेटर है ये जो शुक्लगत रोग जो रहते हैं। अभी जो है ना, अभी मोबाइल लैपटॉप इसका जो यूज कर रहे हैं आप, ज्यादा यूज कर रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है कि अंदर पित्त दोष भी बढ़ रहा है और कफ दोष भी बढ़ रहा है। उसके कारण थोड़ा सा ब्लाइंडनेस आ रहा है। तो ये अपन वर्ती मैं खुद यूज करता हूँ त्रिफला और उसमें मरीच, ये इसकी वर्ती बनानी है। और वर्ती बनाने के बाद सोते बाद अपन शहद के साथ नहीं तो गर्म पानी के साथ घिसकर अपन अंजन कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है Sir, इसका। Shweta Maricha or normal Krishnavan? Because श्वेत मरीच, text.
They're telling like Shweta Maricha is used in Netra Rogas. हाँ, yes. According to uh, Rajanigantu, uh, हम्म, Katushnam Shweta लेकिन श्वेत Maricham मरीच हाँ, लेकिन श्वेत मरीच Vishwavrusham सर आप बोल सर को पता होगा श्वेत मरीच किसको बोलते हैं सर टू बी बीज एक कंटिन्यू करो होता है, सहीजन का बीज। Hello. When the pepper becomes ripened, the outer skin is हाँ, removed by rubbing, and the internal seed is dried and used as shvedamricha extensively in meat products. Generally, it is used as a supplement for during meat preparations, not in vegetarian preparations. That is the way we get shvedamricha. Not black pepper is unripened pepper, but ripened also mixed. Shvedamaricha means absolutely totally ripened black pepper with the outer skin removed. And one सर श्वेत मरीच information, को it is preservative. As such, if the small packet of maricha is kept along with rice, it does not get this uh, worms and getting damage will not happen as long as pepper is there, even for 1 year, 2 year. But the moment you remove the pepper and keep it in a different place, within 1 month, those worms in the rice are seen. Is very specific lakshana of pepper as a preservative. Great Yes, information, sir. Thanks. सचिन ओके, सर आप थैंक यू कुछ सर। बोल रहे थे? हाँ, एक मिनट सर श्वेत मरीच को शुग्रु बीज को श्वेत मरीच बोलते हैं So that is शुक्ल what Shvetama, बीज I was the asking. seed of Sahijan, na? shigru is it is also slightly greenish white, but what is used as shvetamaricha in meat preparation is seed of pepper. Application of seed of shigru is different. It is not used as a digestive in meat preparations. Name is there, but application is different. सर बट वाइट श्वेत मिर्च से हम कॉमनली यही एक्सेप्ट करते हैं ना कि शिगरू का बीज है, या जो आपने बताया उसी को एक्सेप्ट करते हैं। प्लीज टेल। Shigru हाँ bija अपन मेरे is ख्याल used से as ऐसा है। शुक्ल food. बीज यूज करते हैं श्वेत मरीच मैं निघंटू में भी देखा है भाव प्रकाश में भी देखा है लेकिन व्यवहारिकता जब देखी है हमने तो श्वेत मरीच बोले तो शुक्र बीज ही मिलती है और शुक्र का भी नेत्र के ऊपर काम आता है हाँ, एक्चुअली मेरे ख्याल से ऐसा है कि अभी ग्रंथोक्त मरीच का कोई ऐसा उन्होंने कैटेगराइजेशन नहीं किया है, मतलब भेद नहीं किए हैं। तो परंपरा जो चलती आ रही है, तो श्वेत मरीच मतलब शीघ्र बीज होगा। लेकिन जैसे गणेश सर कह गए हैं, तो मीट प्रिपरेशन में जो उसका कवरिंग निकाल के यूज करते हैं, ऐसा हम इसका मीनिंग ले सकते हैं, है ना? Yes, basically what is exported to these Arab countries as Shvetamaricha is seed of pepper. What is exported as Shigru Bija is exported to almost east and west as a medicine supplement and food supplement. That is some 10 years, 12 years back. Now I don't know latest information regarding export of Shigru Bija.
but pepper is still exported to this in Unani preparations as well as Arab countries food preparations. They use it extensively. Shigru is Brahmana. Okay. Okay. Let's move ahead. Abhishek ji, you can continue. ओके सर, आगे बढ़ते हैं। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, कोलिक, डाइसेंट्री, पाइल्स एंड इन्फेक्शन ऑफ वर्म्स। It reduces inflammatory response by inhibiting lipopolysaccharides. Also used as a cure of cold, cough, dyspnea, and other disease of the throat. It has a protective effect on the key liver enzymes. So next slide, please. They have written that it is also used as a preservative. So I think that's why we use pepper in achar from very before. Yes, sir, you can continue. Okay. Chemical constituents. Piper nigrum chemical constituents are as follows. Piperine जो होता है 5 to 10% present in both white and black paper. Piperethene, piperolene A and B, ferruperine, dihydroferruperine, citronellol, cryopton, dihydrocarviol, AB acid, piperenol, camphene, B cryophyllene, A alanine, पाइपेकोलिक, ये इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। रेफरेंस जो कि है इलस्ट्रेटेड द्रव्य गुण विज्ञान वॉल्यूम 2 बाई डॉक्टर JLN शास्त्री में ऐसा लिखा गया हुआ है। विटामिन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस प्रकार है। विटामिन A, C, E and K, नियासिन एंड बीटा कैरोटीन, ये विटामिन्स इसमें मिलते हैं। एंड द ट्रेसेस ऑफ मिनरल्स आर सच एज आयरन, कैल्शियम एंड फॉस्फेरस, ये सारे इसमें मिनरल्स मिलते हैं। अब आर्द्र फल के गुण धर्म के बारे में जानते हैं। आर्द्र फल का जो रस होता है कटु होता है, विपाक मधुर होता है, वीर्य न अति उष्ण, ज्यादा उष्ण नहीं होता है, और गुण जो होता है गुरु होता है। शुष्क फल का रस गुण वीर्य विपाक इस प्रकार है। रस जो होता है कटु होता है, विपाक कटु, वीर्य जो होता है उष्ण, और गुण जो होता है लघु और तीक्ष्ण होता है। आप सभी को यदि याद हो तो हमने पिछले जो पिप्पली द्रव्य है उसमें एक श्लोक देखा था सुश्रुत सूत्रस्थान 46 का। उन्होंने ऐसा बोला था कि जो मरीच है उसका जो वीर्य है वो नाति उष्ण नाति शीत ऐसा है। तो वहां पे सवाल जवाब भी होता कि नाति उष्ण नाति शीत ऐसा कैसे हो सकता है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, क्लासिकल कैटेगराइजेशन ऑफ मरीच। चरक संहिता में इस प्रकार इसका कैटेगराइजेशन किया गया हुआ है। दीपनीय, अ ग्रुप ऑफ हर्ब्स दैट इंक्रीजेस द डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ, यानी दीपनीय गण में रखा हुआ है। सूल नट, सूल प्रशमन द्रव्य में भी इसका जिक्र मिलता है। ग्रुप ऑफ हर्ब्स यूजफुल इन पेन एंड एब्डोमिनल कोलिक। कृमिघ्न ग्रुप में भी रखा हुआ है। डीवॉर्मिंग ग्रुप ऑफ द हर्ब्स सीरोविरेचनुपगा में भी रखा हुआ है। सुश्रुत संहिता में इसका जिक्र इस प्रकार है। पिपल्यादि वर्ग और त्रयोष्ण में इसका आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया हुआ है। वाग्भट में इसका वर्णन पिपल्यादि वर्ण और त्रयोष्ण में किया गया हुआ है। भाव प्रकाश निघंटु में इसे हरितक्यादि वर्ग में कहा गया हुआ है। वेराइटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वेराइटीज और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं। Different varieties of maricha. There are two varieties, that is black and white varieties, processed and unprocessed, available at present. जो कि अभी तक पता है। Black pepper. Black pepper is a product from the green unripe drugs, unripe fruit of the pepper plant. The unripe fruit are cooked in water for a few
hours, sun-dried and machine-dried for many days, during which people gets black wrinkled skin, then it is called black peppercorn. Some people dry the unripe fruit without boiling it. Such black peppercorn can be used to extract essential oil or in the medicines. Green pepper is produced from green unripe fruit, wherein it is not dried with heat exposure. It is freeze-dried or using sulfur dioxide. White pepper. White pepper consists of the seed of the pepper fruit. The dark colored skin is removed from it. Orange and red pepper are prepared from red ripe pepper fruits preserved in vinegar. मॉर्फोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं. पाइपर का मॉर्फोलॉजी कुछ इस प्रकार है. पाइपर निग्रम इज perennial vine. Leaves are simple, alternate, oval, leathery. Upper surface is dark green and whitish green below. Flowers are greenish yellow, arranged in a spiral along the spine. Fruit is oval drupe, green in color, then become yellow to red, and finally turns black colored. Fruit contain a seed. Distribution. Cultivated in Sri Lanka, Malaysia, Indonesia. In India, hills of southwestern India. Cultivated in Assam, Karnataka, Maharashtra and Kerala. अब आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जानते हैं. आयुर्वेदिक मेडिसिन विद ब्लैक पेपर एज इंग्रेडिएंट्स इस प्रकार है. त्रिकटु चूर्ण used in treating obesity, cold, cough, indigestion and skin disorders. Chandra Prabhavati, Ayurvedic tablet used in treating liver disorders, urinary tract infections, semen defects, gynecological infectious disorders. Marichadi Vati, used in respiratory disorders. Tribhuvan Kirti Ras, used in treating fever. These are some indications. मतलब इसके ज़्यादा भी indications है, and वैद्य can use it according to his युक्ति. ओके सर. फॉर्मुलेशंस के बारे में जानते हैं. मरीचादी चूर्ण अग्निमांद्य और ग्रहणी रोग में देते हैं. श्वेत मरीचादी चूर्ण सर्प विष में देते हैं. मरीचादी चूर्ण काश में देते हैं. मरीचादी चूर्ण एंड मधु काश में ही देते हैं. मरीचादी चूर्ण अपतानक रोग में देते हैं. श्वेत मरीचादी चूर्ण आइज डिजीज में देते हैं. त्रिकटु चूर्ण स्थौल्य श्वास में देते हैं. 10 मूल कटु त्रयादि कषाय श्वास रोग में देते हैं. मरीच एंड दधि नेत्र रोग में देते हैं. स्नान माक्षिक योगा नेत्र रोग में देते हैं. कछारादि चूर्ण गुल्म और उदर रोग में देते हैं. भारंग्यादि लेह्य श्वास काश हृदय रोग और गुल्म में देते हैं. सूथारी रसा शोथ रोग में देते हैं. शुंठयादि चूर्ण अग्निमांद्य कंठ रोग में देते हैं. कंठकार्य अवलेह श्वास में देते हैं. एंड भूत अंकुश रसा वातज काश में देते हैं. सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये मरीच का पिक्चर आप लोग को दिख रहा है. इसे देखकर हम पहचान सकते हैं कि मरीच कैसे दिखता है. मरीच का जो स्पेशल इफेक्ट्स है एज्मा पे उसका देखते हैं हम लोग. ब्लैक पेपर फॉर एज्मा अ रीडर्स एक्सपीरियंस. यहाँ पे एक एक्सपीरियंस को शेयर किया हुआ है. माई सिस्टर इज सफरिंग फ्रॉम एज्मा फॉर 40 years. On advice of one of my Bengali friend, I suggested her to take 2 black pepper in morning, empty stomach with hot water, milk for 3 months, then leave it for 50 to 30 days and then again start. My sister got wonderful results. She was on inhaler for 50 to 20 times a day, on which comes to 1 to 2.
That's because they are in Calcutta, a humid place. Even in rainy season, she didn't feel trouble. Gap in between is very important. यहाँ पे मरीज का इस्तेमाल एज़मा के लिए पर्सन ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करा हुआ है। इफेक्ट ऑन हाइपोथायरॉयडिज्म और डायबिटीज पे इसका इफेक्ट देखते हैं। इफेक्ट ऑफ ब्लैक पेपर ऑन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड डायबिटीज। पाइपरीन अल्कलॉइड forms 5 to 10% of chemical of black pepper. It was evaluated for its thyroid hormone and glucose regulatory efficacy in adult male Swiss albino mice. Its daily oral administration 2.50 mg per kg for 15 days lowered the serum level of both the thyroid hormone thyroxine T4 and triiodothyronine T3 as well as glucose concentrations. The decrease in T4, T3 concentrations were comparable to that of a standard anti-thyroid drug, prothyrouracil. It appears that the actions of P. nigrum on the thyroid functions is mediated through its active alkaloid piperine. We also suggest that higher dose of piperine may inhibit thyroid function and serum glucose concentration in euthyroid individuals. Effect of sperm quality quantity. Effect of black pepper and sperm quality and quantity. Effect of oral administration 25 and 100 mg per kg body weight per day for 20 and 19 days of fruit powder of Piper nigrum on male reproductive organ of mice was investigated. In mice treated with 100 mg dose for 90 days, degenerative changes were observed in all the tubules. Percentage of the affective tubule in the testes of Piper-treated mice was dose and duration related. Further, Piper nigrum treated for 20 days didn't cause any appreciable alterations in the histological appearances of the epidermis, while the treatment of 90 days caused detectable alteration in the duct. The treatment also has adverse effect on the sperm parameters, level of sialic acid and fructose, and on litter size. Use in postpartum care. Black pepper in postpartum care. In every herbal remedies given in a new mother, black pepper is added. This is to control Vata dosha aggravation that naturally occurs post-delivery. It is antitoxic, prevents postpartum sepsis infections. It prevents cough, cold, and other cough-related problems that may occur in the mother. Use in toxicity. Marriage to nullify toxicity. Vatsnabha, aconitum ferox, is added with 1 part of Suddha Tankan borax and 2 parts of marich are titrated. This is the second method of vis marana. In most of the toxicity due to use of tubers, black pepper is used. The now PPT is over. This PPT was made by Dr. Hemang Shah, Shalakya Netra MS, BMS from Gujarat. I am very thankful towards Hemang Shah sir for making this beautiful PPT. And thank you, Abhishek ji, for such beautiful hosting the meeting. Now, Thank I you, want sir. to introduce Vaidya Sachin Maisne sir. Nana sir has done BMS and they are specialists in Netra Yoga. I request sir to share some experience about Netra and Maricha. मरीच का नेत्ररोग में उपयोग देखा जाए तो बहुत ग्रंथों में बहुत सारा दिया है। शुक्लार्म जो है, मांसार्म जो है, नेत्ररोग में जो मांस चढ़ा रहता बबूल के ऊपर, उसमें शहद के साथ अगर घिसकर लगाया
तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। वैसे भी अपन अंजन जो करते हैं, नेत्रवर्ती जो बनाते हैं, त्रिफला और मरीच, इसमें पानी में घिसकर उसकी वर्ती बनानी है, बाद में शहद में घिसकर या गर्म पानी में घिसकर वो अंजन अपन कर सकते हैं। इसमें अभी लैपटॉप, मोबाइल्स, इसके कारण दृष्टि मान्यता आ चुकी होंगी, तो उसमें अपन ये अंजन से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसके अलावा अगर रात में नहीं दिखता है तो उसका भी सिर्फ मरीच शहद में घिसकर अपन अंजन कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। व्यवहारिकता देखे जाए तो मरीच बहुत बड़ा ड्रग्स है। वैसी कोई सी भी मेडिसिन कम नहीं रहती, वो अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ ही है। मरीच नेत्र रोग में बहुत श्रेष्ठतापूर्ण अपन यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी जो मरीच है इसके कुछ अभ्यंतर कर्म बताता हूँ। तो जैसा हमने अभी सवाल जवाब किया कि जो मरीच है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए कैसे यूज हो सकता है, तो उन्होंने ऐसे बोला है कि जो उसका लेप है वो औष्णवर्धक है। और हमने जो पित्त है, पित्त का जो नाश होता है, तो वो उष्णता बढ़ाने से पित्त का हरण होता है। तो ऐसे हम उष्णवर्धक है इसलिए इसको यूज कर सकते हैं। एंड इट इज अ शोथ विमलापक, विद्युदिपाचक, रक्तोत्प्लेशक एंड लेखन। ऑल्सो जो नाड़ी संस्थान है उसके लिए वह उत्तेजक और बल्य है, और पाचन संस्थान के लिए वह उष्ण होने के कारण और तीक्ष्ण होने के कारण कफजन्य और आमजन्य जो व्याधि होते हैं वह नाश करता है। वह दीपक और पाचक है, जैसे हमने उसके गुण देखे। यकृत उत्तेजक भी होता है। वहाँ पे एक और श्लोक दिया है, पिप्पल्या पिबत सूक्ष्मम रजो मरीच जन्मवा चिरकालानुशक्तामि नश्यतु प्रवाहिका, अर्थात अग्निमांद्य, अजीर्ण, आत्मान, यकृत शैथिल्य, यह सभी विकार शूल में मरीच यह बहुत श्रेष्ठ द्रव्य है। जैसा हमने देखा कि यह यकृत उत्तेजक है, तो जो रक्तवाह स्रोतस की जो सभी व्याधि है उसमें यह यूजफुल है, जैसे यकृत शोथ, प्लीहा वृद्धि और त्वचा रोग। त्वचा रोग में वात और रक्त यह प्रमुख कारण होते हैं। यस Hello. सर, गणेश कुमार सर। हाँ सर। But in the entire PPT, there was no mention of Maricha dose and Anupan and method of use, यस which सर। is much सर more कैन यू important कंटिन्यू? than reading chemical conscience, because extraction we do not use. Primary importance should be for quantity, then method of administration, and single drug or multiple drug, because I have not seen use of pepper singly. Everything is mixed with Dashamulakatatraya, whatever you use, then it is always added with something else. Individual pepper dose, if somebody can mention, is better. Yes sir, I shall keep this in mind. Dose is important. Anyone knows the dose? Yes ma'am, 500 Kimya ma'am. milligram. Purna, About 500 MG. milligram, I think. 100 to 1 gram maximum. Like 250 milligram to 500 to 1 milligram. I think beyond that, I think I have not seen. Anupana. I think in Shwas it will be mud, and I think in the property, I think it will be with Grutha. Actual Maricha dose other than in Shwasa, it is with butter to control the Yes. action, one thing. And another speciality of pepper is its skin acts as a carrier from intestine. Pepper ingredient is such that it gets attached to the food material, and it is carried through intestine wall to the bloodstream. Again, the same process is repeated. This I could not understand how, but it is a research paper stating that pepper in almost every food article they add one pepper, two pepper.
it is a necessity, because once the food is digested, it needs to pass through the intestine wall. For that, you need to add pepper. Generally, I do not get interested in the chemical process. I did not record. Huh? So it's Pramati cone is very important. Na Pramati, hence it is useful in that way. Na? It's like those. So it is the only plant drug which carries the food and again returns and takes. But how it happens, I don't know, because very long back I read this. And in other than Shwasa and Kasa, rest of the things you need some item like butter. Otherwise, it can cause inflammation. Pepper. And dose, I don't know, Okay, sir. because I have not used pepper in singly, and only one occasion I used half teaspoon of pepper powder in 100 grams of butter, single dose. That is the only condition where I administered singly. Only pepper powder Shwas? with butter. Sir, for Shwas? Huh? For what, sir? For Shwas, sir? No, headache. One patient had Headache. headache, Okay. severe, and they were going for a investigative craniotomy some Okay. 20 years back. They paid some 14,000 as advance. Then somebody told and came. Fortunately, he Oh, had pepper, very, very fine powder. In Bhaishya Ratnavali, he states this is useful in headache. Even touching the 2 feet long hair tip, she used to get a headache. So, with the belief in Bhaishya Ratnavali, I gave pepper powder with 100 grams of butter, pure desi butter, not town. They went to Sringeri and used it for 7 days, and headache disappeared. But the huge volume of butter is a necessity. They came after 1.5 years stating that the headache did not go off. Then why it did not come? That time it went off, but now it has started again. It was a huge, very, very severe headache. I have not seen any other case like that till now, after treating some 10,000 headache patients. That is the So even they are only using condition. for Huh? Nasi also sometimes like No, Picotu they are using. Right. For severe headache. I have not used Trikatu, but whenever pepper is involved internally, it is better to administer butter. Sir, Yes, sir. in what quantity you gave the pepper mixed with the Half butter? teaspoon, half teaspoon Half of teaspoon. very, very fine powder, and Okay, sir. butter was 100 grams, सर measured देसी घी जो single dose. नॉर्मली रहता है घर में, Not desi ghee, desi butter. घर का बना हुआ बटर, वाइट बटर, Navneet. नवनीत. ओके ओके, या They went to native place, and there you collected butter and used for 7 days. So the craniotomy was avoided completely. That to ग्रेट investigative सर. craniotomy, not curative. That is the only case the pepper single dose, single drug I gave. So normal dosage, I don't know. So if somebody yes, knows, sir. better to In the uh, book, huh. If anybody is Actually, using I for don't some, know about practical, but if in book somebody there has is given used, 250 just mg too. post it. Yes, give me, ma'am. no, I was asking if somebody is using for like for obesity, na, then they can just please tell me. Because I have not used for obesity because it is there. We have seen the PPT it was there, na? And also even more about Shwas Kutharas, like it is the main content, na, of Shwas Kutharas. I think that also if you could elaborate somebody like.
Yes, yes. Also, anyone have any experience to share about Maricha? I am interested in a single drug therapy. एकल द्रव्य चिकित्सा में यदि किसी ने मरीज का उपयोग किया हो तो कृपया शेयर कर सकते हैं. In कपश शोधना I have seen like विद्रदी कपश विद्रदी लेप के लिए नरिश is used. Only Marich is used, ma'am. Yes, yes, marich, only marich. Okay. कास्वे हमारे यहाँ अक्सर यूज किया जाता है. जैसे आधा कप पानी में थोड़ा सा गुड़ और पेपर को नियर अबाउट 250 mg बॉईल करके अच्छे से सिपिंग के लिए दिया जाता है. तो कास्ट में बहुत आराम मिलता है इससे. ऑलमोस्ट इन सिंगल यूज ओनली. Okay. इस कौन से कास्ट में, हमें शुष्क या फिर सकफ? प्रोडक्टिव कप. टिल नाउ हमें अभी दो बातें समझ में आई हैं कि पीपल के जैसा मगज को भी अनुपान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. मतलब अनुपान के सहित ही मगज लेना चाहिए. और दूसरी बात तो जैसे सचिन सर ने बताई कि इसलिए आर्तोजनन के इस कर्म के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं. और जैसे दिव्या मैम ने बताया कि अंजन के लिए भी हम उसका यूज कर सकते हैं. तो One reference is there in Ashtanga Hridaya Chikitsa that Pippali and Maricha is mixed together and given in chronic dysentery. How is this possible? Both are Tikshna. How can it cure chronic dysentery? So I think even in Artav Janan also like for Anartav and also it can be used to like single like pepper also deeper to also. As is the Ushna na, it induces. in dysentery, I think due to तीक्ष्ण गुना कफत छेदन यह भी उसका गुण है. इसलिए वो डिसेंट्री में यूजफुल हो सकता है. दोनों द्रव्य मिला के. ठीक है. सभी से मैं बहुत बहुत धन्यवाद जाहिर करना चाहता हूँ कि आपने आज की इस संध्या संभाषण में पार्टिसिपेट किया. अभी शांति मतलब से हम ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः.